विप्र बन गया कि नहीं? इसीलिए बोला जाता है चंडालोपी द्विज श्रेष्ठ हरि भक्ति परायण हरि भक्ति विहीनश्च विप्रोपी स्वपचाधम। सुने हैं कभी? चंडालोपी द्विज श्रेष्ठ हरि भक्ति परायण हरि भक्ति विहीनश्च विप्रोपी स्वपचाधम। अर्थात एक चंडाल जिसको हम नीच कहते हैं वो भी एक विप्र से महान हो सकते हैं अगर उनमें हरि की भक्ति हो, हरि भक्ति हो, ईश्वर प्रेम हो तो महान हो सकता है। लेकिन हरि भक्ति विहीनश्च विप्रोपि स्वपचाधम, हरि भक्ति विहीनश्च विप्रोपि स्वपचाधम, यानी हरि भक्ति विहीन व्यक्ति विप्रो से भी अधम हो सकते हैं। तो ये जो चतुर्वर्ण है किसका बनाया हुआ है? परमात्मा ने बनाया। किसके अनुसार? गुण और कर्म के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं। और हमारे समाज में क्या प्रचलित है? चतुर्वर्ण मम श्रेष्ठ। क्या यह है? जन्मजात से ना, जन्मजात से माना जा रहा है, माने जो कौन सा परिवार में जन्म लिया वही हो गया। जैसे देखिए ये वेद व्यास कौन से परिवार में जन्म लिए? शुद्ध परिवार में ना, वो वेद व्यास है। विप्र विप्र श्रेष्ठ है कि नहीं? ऐसे जैसे कबीरदास जी, कबीरदास जी कौन सा इसमें है? कौन से कुल में जन्म लिए थे? जुला, एकदम समाज के नीचे तबके। लेकिन आज कबीरदास जी के दोहे पढ़ने के लिए पीएचडी कर रहा है, थेसिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है कि नहीं? इसलिए जिसमें ब्रह्म ज्ञान जिसमें जागृत हो जाता है, ईश्वर भक्ति जिसमें जागृत हो जाता है, फिर वो क्या है? वो क्या बोलते हैं उसको? उस अवस्था में नहीं रहते हैं, अर्थात उस अवस्था से ऊपर उठ जाते हैं। अब आइए, भागवत धर्म स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, भागवत धर्म का परिभाषा भी क्लियर हो गया। अब ये भागवत धर्म बाबा बताते हैं, इसके 3 क्या है? सोपान है। इसको चतुष्पाद भी बोलते हैं। वो क्या है? विस्तार, विस्तार, रस, विस्तार, रस, सेवा, तदस्थिति। विस्तार, भागवत धर्म 4 पहिए पर खड़ा है। भागवत धर्म किस चीज पे खड़ा है? 4 पहिए पर खड़ा है। वो क्या क्या है? विस्तार, क्या है? विस्तार। दूसरा क्या है? रस, सेवा, तद स्थिति, तद स्थिति, तद स्थिति। अर्थात भागवत धर्म का 4 पहिया है। ये चारों पहिया का एक पहिया अगर नहीं हुआ तो भागवत धर्म नहीं है। तो पहला क्या है? विस्तार, विस्तार सर्वभूतेषु। एक श्लोक है, वो श्लोक एग्जैक्ट हमको ये नहीं, आपको भी हम बता दे रहे हैं। श्लोक आप लोग फिर नोटबुक में है, ले लीजिएगा। तो सर इतना ही बताते हैं। विस्तार जो है, जैसे विष्णु, विष्णु क्या है? जादेवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका मतलब वो शक्ति जो सर्वत्र व्याप्त है, विस्तृत है। इसीलिए बोला जाता है ये विस्तार जो है सभी जीवों का स्वभाव है। विस्तार क्या है? सभी जीवों का स्वभाव है। मतलब फैलना, अपने अस्तित्व को फैलाना, विस्तृत करना। यहाँ पर किसकी विस्तृति की बात हो रही है? शरीर की? मन की विस्तृति, मन की विस्तृति की बात हो रही है, मन की विकास। इसलिए आनंद मार्ग के जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में जो पहला लेटर है EDUCATION, एजुकेशन का जो पहला लेटर है वो है एनलार्जमेंट ऑफ माइंड। क्या है? एनलार्जमेंट ऑफ माइंड, अर्थात मन की विस्तार। ये जो मन है विस्तृत होता है, तो विस्तृत होते होते कितना विस्तृत होगा? मन कितना विस्तृत हो सकता है? आप लोग बताइए। बहुत देर से हम बोल रहे हैं, आप लोग बताइए। मन फैलते फैलते मैक्सिमम कितना फैल सकता है? हाँ, उसको बोला जाता है, जैसे आपका, जैसे मान लीजिए उदाहरण देते हैं। उदाहरण ये है कि आप जब अपने बारे में सोचते हैं तब आपका मन थिंकिंग क्या हो गया? संकुचित हो गया। फिर जब अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा बढ़ रहा है। फिर अपने पड़ोसी के बारे में सोचते हैं, थोड़ा सा और बढ़ रहा है। अपने गांव के बारे में सोच रहे हैं, समाज के बारे में सोच रहे हैं, देश के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे मन बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। बढ़ते बढ़ते लास्ट कितना डिग्री तक बढ़ेगा? 360 डिग्री, अर्थात 360 डिग्री तक वो एक्सपांड कर जाएगा। कितना? 360 डिग्री तक एक्सपांड कर जाएगा। अर्थात 360 डिग्री में एक्सपांड करना, यही विस्तार है। मन को विस्तृत करना है, मन को बढ़ाना है, ये तन को नहीं। जैसे हम लोग क्या सोचते हैं, अरे बेटवा को जो है ना IAS तो एक तो बेटा को बनाना ही पड़ेगा। IAS नहीं तो BPS कंप्लीट करेगा। अब BPS क्या करेगा? अरे SDO बन जाएगा ना, अरे BDO बन जाएगा ना, उसके बाद तो भाई राज करेंगे, तो पैसा ही पैसा है। दूध 1 करोड़ भी खर्च करके कि अगर बेटा बन जाए कोई बात नहीं, उसके बाद तो पैसा ही पैसा है ना। ये जो पैसे के क्षेत्र में अपने आप को बढ़ाना, भौतिक संपत्ति को बढ़ाना, इसको विस्तार, ये मूर्खता है। इसको क्या बोला जाता है? मूर्खता है। और बाबा बताए हैं ये मन की बीमारी है, मानसिक बीमारी है, और मानसिक व्याधि है, जिसको क्या बोलते हैं? पागल। क्या है? जो पैसे और धन संपत्ति के पीछे ज्यादा दौड़ते हैं वो पागल है, मानसिक बीमारी है। ये बाबा का भाषा है, मेरा भाषा नहीं। क्यों? अलेक्जेंडर कहां से? मैसेडोनिया से निकला और लूटते, सोना गहना सब कुछ लूटते लूटते कहां पहुंचा? भारतवर्ष पहुंचा। जाते वक्त उन्होंने क्या किया था? उनके 3 शिक्षा में एक शिक्षा ये है ना कि मनुष्य ये शरीर को भी लेके नहीं जाता है, इसलिए ये जितना भी कमाया हूं ये व्यर्थ है। इसलिए मैं जब इस धरती से जाऊं तो जितना कमाया हूं सब मेरे रोड पे बिछा दो, जितना संपत्ति हीरे मोती है बिछा दो, और जब मैं जाऊं तो मेरा दोनों हाथ ऐसे खुला रहे, और मुझे कब्र में मत ये करना। ये शरीर से इतना पाप हो, इस शरीर को चील कौवे को खाने के लिए छोड़ देना। जो विश्व विजेता सम्राट कहने वाले लास्ट में क्या पाया?
वही चीज अगर पहले आदमी समझ जाए तो समाज में ये जो बीमारी है वो बीमारी कम हो जाएगा, और समाज में जो गरीबी नाम का जो कीड़ा है वो भी खत्म हो जाएगा। ये मनुष्य के अभ्रंग ले ही जो मानसिकता है, और चाहिए, जितना बटोरना है बटोर ले। एक बार ये हो गया, क्या बोलते हैं, विमुद्रीकरण, क्या बोलते हैं इसको, डिमोनेटाइजेशन, और उसके बाद नहीं, डिमोनेटाइजेशन का मतलब जो मोदी जी जो 1000 रुपया का नोट को जो एक कर दिए, बंद करवा दिए। अभी देखिए अचानक 2000 का नोट का जो सितंबर तक है, सब लोग अब 2000 का नोट निकाल रहा है। कहाँ से निकल रहा है पता नहीं चल रहा, निकल रहा है, खूब निकल रहा है, मैंने जमा करके रखा। तो ये जो है भौतिक जगत में ये जो मैंने ज्यादा बटोरना वो मानसिक व्याधि है। उतना ही लो तुम जितना तुमको प्रयोजन है, उससे ज्यादा कर लेते हैं तो फिर ये जो विस्तार किस क्षेत्र में करना है, अपने भौतिक क्षेत्र में। आनंद मार्ग का दर्शन, ये जो मन की विस्तार कैसे होती है, चित्त से अहं, अहं से महत की ओर, चित्त अहं और महत की ओर। ये जो विस्तार कैसे हो, ये जो विस्तृति कैसे होगी, मन का विस्तार कैसे होगा, जादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। अगर आप जैसी भावनाएं लेंगे वैसे ही आप बनेंगे, जो चीज सोचेंगे वही आप बनेंगे। जादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। आप अगर अपना जीवन का लक्ष्य अगर सीमित वस्तुओं पर केंद्रित करते हैं, नाम चाहिए, यश चाहिए, भगवानों के पास जाएंगे तो क्या, बेटी का ब्याह कराना, बेटा का ब्याह कराना, नौकरी करना, भगवान से वही मांग रहे हैं। अरे भगवान जब इतना कुछ दे सकते हैं तो वो तो सबके मालिक, सब चीज के मालिक है, क्यों नहीं उन्हीं को पालो भाई। उनको पालोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, इसलिए चेष्टा वो करो कि वो मिल जाएगा। एक कहानी है ना रामायण वाला, कौन वाला बोलिए तो, राम जी जब वनवास जा रहे थे तब नाविक केवट के पास, केवट वो क्या किया, नाव पे पैर रखा था, नाव सोना का हो गया। तो जब ये पता चला तो वो समझ गए कि साधारण व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो उनकी पत्नी बोले कि भाई सब गहना जितना है, सब जितना लो है ले चलो, उनको चरण को छुआ सब सोना हो जाएगा। तब उनकी पत्नी क्या बोली, नहीं जी, जिनके चरणों में इतना गुण है उसी चरणों को क्यों नहीं लेके आ जाते हो, जिन चरणों में ही सब कुछ है उन्हीं को लेके आओ ना। ये सब कुछ, ये वो जो पारसमणि है उनके पर सब कुछ धन्य हो जाएगा। इसीलिए ये भ्रम हटा लेना चाहिए मनुष्य को। मनुष्य के मन में ये जो पैसे और धन संपत्ति के पीछे जो लालच है, ये भ्रम को हटा ले। ये अगर भ्रम हट गया तो फिर वो पारस जो मणि है, पारसमणि जो जिनके चरणों के, बाबा तेरे चरणों के अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा तकदीर बदल जाए। बाबा मेरे जीवन की बस ये की तमन्ना है, बाबा मेरे जीवन की बस ये की तमन्ना है, तू सामने आ जाए मेरा प्राण निकल जाए, बाबा तेरे चरणों के
अगर धूल जो मिल जाए बाबा तेरे चरणों के। ये अनिरुद्ध जी के बारे में तो जानते होंगे, त्रिमहान के अनिरुद्ध दादा जो गुजर गए। अनिरुद्ध दादा एक ही गाना गाते थे, एक ही लाइन, बाबा नाम जपते जपते बाबा में मिल जाएंगे। वो साधना उतना कभी वो करते हुए नहीं देखे हैं, लेकिन सुबह हाथ पैर धो के, उनका पद्मासन में नहीं लगा पाता, एक पैर बैठा एक पैर, एक ही धुन, बाबा नाम जपते जपते बाबा में मिल जाएंगे, बाबा नाम जपते जपते बाबा में मिल जाएंगे। बस एक ही गाना 3 घंटे का है, आप सुनते रह जाते, आप बहुत देर तक सुनते रहे। इसका मतलब जिनके मन में ये भावनाएं जग गई, विस्तार की भावना, उनके जैसे बनने की तमन्ना, तो फिर एक ही भावनाएं रहती हैं कि बस तू सामने आ जाए, मेरा प्राण निकल जाए। ये हुआ विस्तार की भावना। जादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। इसलिए ऐसे ही धीरे धीरे विस्तार लाभ करते हैं। जैसे आप कितने देर साधना कर लेते हैं? सुबह 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कितना? आप दादा कितना बैठ लेते हैं? प्रथम लेशन आधा घंटा, उससे बढ़ता नहीं है। देखिए, प्रेम अगर जग जाए, प्रेम अगर जग जाए तो आधा घंटा कुछ नहीं। प्रेम नहीं है तो आपकी साधना जो है ना, तकनीकी साधना, मशीनी साधना, मशीन जैसा, डेली बैठ गए, किसी तरह आधा घंटा खींच खाच टान लिए, तव द्रव्यम जगत गुरु तुभ्यमेव समर्पय, गुरु पूजा कर लिए, हो गया। लेकिन प्रेम जब जग गया तो घंटों बैठ जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। ये जो प्रेम जागृत करना है वो सबसे बड़ी चीज है। जितना प्रेम आपको अपने बच्चों से, जितना प्रेम आपको अपने अपनों से, वही प्रेम गुरु से होना होगा। जब तक नहीं होगा, जब तक ये देह के प्रति आपको आकर्षण रहेगा, तब तक आपको वो प्रेम जागृत नहीं होगा। देह बोध की समाप्ति, देह बोध मतलब मैं हूं, ये देह बोध खत्म होना है। सिर्फ तू ही तू है। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए, माने धीरे धीरे वो मेरे हस्ती का सामा हो गए, मेरे हस्ती का, मेरे जीवन का सब कुछ वही बन गए। तो फिर क्या है? पहले तू ना, पहले आप, फिर तुम, फिर तू का उन्वान हो गए। माने कि पहले आप बोल रहे हैं, ठीक है, फिर आपसे धीरे तुम हुए, फिर तुम से क्या हुआ? तू हो गए। तू का उन्वा का मतलब हो गया तू ही तू है, वहां पर मैं नहीं हूं। इसीलिए कहा जाता है प्रेम गली अति साखरी जिनमें दो ना समाये। ये जो प्यार की गलियारे हैं, ये क्या है? संकीर्ण है, बहुत ही छोटा है, उसमें एक ही समाता है। वो एक कौन है? वो एक तुम, सिर्फ तुम ही हो। ये जो भावनाएं हैं, ये जो भाव, ये इसी से मन की विस्तृति होती है, मन विकसित होता है 360 डिग्री में। ये जो विस्तार की जो भावना है, ये क्या है बोलिए तो? नव्य मानवतावादी विचारधारा है कि नहीं? और आप लोग, हम लोग क्या करते हैं? सेकंड लेशन लेते हैं। सेकंड लेशन क्या है? सेकंड लेशन क्या है? ब्रह्म में जीव है कि जीव में ब्रह्म है?
अरे ब्रह्ममय जगत है, ये जगत ही ब्रह्म है, ब्रह्म की तो सृष्टि है, ब्रह्म की ही चित्त की जो है चित्त के अंदर ही ये सृष्टि है ना। हम लोग संचर प्रतिसंचर धारा पढ़े है कि नहीं? ठीक है, पढ़े हैं। तो संचर धारा में क्या है? संचर धारा में पंचभूत की रचना होती है। क्या होता है? पंचभूत की रचना, 5 तत्व का निर्माण होता है। और 5 तत्व के ऊपर क्या बनता है? सगुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म बनता है। भूमा मन जिसको बोलते हैं, कॉस्मिक माइंड, भूमा मन। अब भूमा मन के चित्त से क्या बनता है? पंचभूत। वो क्या है? चित्त जल पावक गगन समीरा। ये जो 5 तत्व किस में बन रहा है? संचर धारा में बन रहा है। ठीक है। और फिर प्रतिसंचर, ये तो घर से निकल रहे हैं। कहां से? बाबा के चर्या में लिखा है, जब हम लोग श्राद्ध अनुष्ठान करते हैं तो लिखा है कि हे प्रभु, तुम्हारे आनंदमय क्रोड़ से निकलकर जो इस पंच भौतिक जगत में आके पशु जीवन के क्लेश भोग रहे हैं, समझ में आ रहा है? वो आनंद स्रोत था, वहां से निकल के कहाँ आ गए? इस प्रपंचिक जगत में आए, यहाँ आके पशु जीवन के क्लेश भोग रहे हैं। इसलिए प्रभु तुम्हारे संतान को अपने क्रोड़ में शाश्वती शांति प्रदान करो। मतलब हम लोग सभी क्या है? पशु जीवन के क्लेश में भोग रहे हैं। अब इस पशु जीवन के क्लेश में भोग के फिर कहाँ जाना है हमें? अपने घर। ये जो घर जो लौटने वाला जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं प्रतिसंचर। क्या है? पंचभूत बना, पंचभूत से मशीन क्या हुआ? चित्तानुपुंज बने, फिर जीवन आया, एक कोशिकीय, 2 कोशिकीय, बहुकोशिकीय होते 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 लास्ट में मनुष्य बना। अब मनुष्य क्या बनेगा? मनुष्य देवता बनेगा, देवता से ईश्वर बन जाएगा। यही है ना। इसीलिए आनंद मार्ग ये कहता है नैतिकता जीवन का आधार है, साधना माध्यम है, और लाइफ डिवाइन, अर्थात लाइफ डिवाइन, दिव्य ज्योति, आनंद, वही है हमारा जीवन का लक्ष्य। यही ना। इसका मतलब है उनके चेतना, उनके चित्त के अंदर संपूर्ण विश्व की रचना हुई है, और ये प्रवाह है। क्या है? एक प्रवाह है, एक फ्लो है, चल रहा, एक फ्लो चल रहा है। सृष्टि हो रहा है, पालन हो रहा है, मर रहा है, फिर जन्म ले रहा है, फिर मर रहा है, फिर जन्म ले रहा है, फिर मर रहा है। ये चल रहा है। ये जीवन मरण, जीवन मरण, ये जीवन मरण, ये सब क्या है? उन्हीं के अंदर हो रहा है। ठीक है। ये जब विस्तार हो जाता है मनुष्य को, विस्तार होकर जब उस भूमा चेतना में मिल जाता है, तब क्या होता है? इंसान को अपना इच्छा नहीं रह जाता है। वहां पर एक ही इच्छा रह जाती है, वो है भूमा की इच्छा, परम चेतना की इच्छा। ये जो परमात्मा का जो स्वभाव है, परमात्मा का जो स्वभाव है, भूमा मन का जो स्वभाव है, तो कहा जाता है इंटायर यूनिवर्स इज द थॉट प्रोजेक्शन ऑफ द सुप्रीम कॉग्निशन। ये जो दुनिया है किसकी सृष्टि है? परमात्मा के मन में ही हम लोग चल रहे हैं। अर्थात हमारे अंदर क्या है? जो परमात्मा का जो मन का जो सृष्टि धारा चल रही है, ये जो प्रवाह है, यही उनकी स्वरस है। क्या है? ये चीज लिख लीजिए, स्वरस, स्वरस और पररस, स्वरस और पररस। ये जो परमात्मा के मन की चिंतन धारा ये चल रही है, ये स्वरस है। क्या है? स्वरस है। और हम लोग भी सोचते हैं, मनुष्य भी सोचता है, ये मनुष्य का स्वरस है। तो ये परमात्मा का स्वरस और मनुष्य के स्वरस में क्या अंतर है? परमात्मा जो सोचते हैं वो होता है, लेकिन मनुष्य जो सोचता है वो नहीं होता है।
यही उनके स्वरस और मनुष्य के जीवों के स्वरस में अंतर है। अब हर इंसान चाहता है कि मेरे इच्छा अनुकूल सब कुछ हो। यह कब होगा? जब जीव अपने स्वरस को परम पुरुष के स्वरस में मिला देंगे, अपने इच्छाओं को जब परम पिता के चरणों में मिला देंगे, उनके इच्छाओं के अनुकूल हम काम करना शुरू कर देंगे, तो फिर वो जो इच्छा है, वो इच्छा फिर हमारी इच्छा नहीं रह जाएगी, उनकी इच्छा हो जाएगी। उसके बाद हम जो सोचेंगे वही हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात? पहले अपने आप को मिलाना है वहां, उनमें जब मिला देंगे तो वो हम तुममय हो गए, ब्रह्ममय हो गए। अब ब्रह्म जो सोच रहे वही होगा। ये जो मनुष्य भी है, साधना करते करते ऐसा स्तर प्राप्त कर जाता है, उसको उस अवस्था को बोलते हैं आप्तकामी। क्या बोलते हैं? आप्तकामी। साधना करते करते अपना जब संस्कारों को क्षय करके परमात्मा के साथ मिला देते हैं, उस अवस्था में उस समय आप जो सोचेंगे वही होगा। उसको बोलते हैं आप्तकामी पुरुष। कब होता है? साधना करके उनके स्वरस में अपने स्वरस को मिला देना, उनमें मिला देना है। यही है रस साधना। क्या है? विस्तार, उसके बाद रस साधना। ये रस क्या है? रस ही तो भक्ति है, प्रेम रस है ना। प्रेम रस ही तो भक्ति है। अब भक्ति क्या है? भक्ति का बहुत सुंदर परिभाषा है। वो क्या है? भक्तिर भागवत सेवा, भक्ति प्रेम स्वरूपिणी, भक्ति आनंद रूपाच, भक्ति भक्तस्य जीवनम। देख रहे हैं भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म का पहले विस्तार हो गया, विस्तार करके उनके में मिला दे, उनके रस में मिला देते हैं। और जब मिला देते हैं प्रेम रस में सराबोर हो जाते हैं। वो क्या होता है उस समय, उस अवस्था में? भक्ति पहले क्या हुआ? भक्ति प्रेम स्वरूपिणी। वहां से प्रेम जानता है, दूसरा कुछ नहीं जानता है। किसका प्रेम? ईश्वर प्रेम जानता है। ईश्वर प्रेम क्या है? आप लोग जानते होंगे, मीराबाई महान साधुका, तपती धूप, चिलचिलाती धूप में वो कृष्णा कृष्णा कहते हुए चल पड़ती थी। वो कांटे, कटीली झाड़, बंजर भूमि पे दौड़ रही है, तो उसके कांटे भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। सांप बिच्छू के ऊपर चल जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये क्या है? भक्ति प्रेम स्वरूप। भक्ति प्रेम। भक्ति भगवत सेवा। भगवत सेवा मतलब ईश्वर की सेवा करना है। ईश्वर की सेवा कैसे करते हैं? ईश्वर की सेवा कैसे करते हैं? साधना ही उनका सेवा है ना। और फिर सिर्फ साधना ही करना है, उनके सृष्टि किया हुआ ये दुनिया का सेवा नहीं करना है। जब ये सृष्टि ही उन ब्रह्म का ही है, तो यहां इनका सेवा करना भी तो हमारा कर्तव्य बनता है। इसके लिए ये दोनों, उनकी सेवा साधना के द्वारा और समाज सेवा भी उन्हीं की सेवा है। ठीक है? उनकी सेवा करना, इस समाज के लिए भी आपको करना है, अपना न्यौछावर करना, मिला देना है समाज सेवा के लिए। तो दूसरा क्या हुआ? भक्ति भगवत सेवा, भक्ति प्रेम स्वरूपिणी, भक्ति आनंद रूपाच। ये भक्ति आनंद का रूप है। वो क्या है? वहां पर सिर्फ आनंद पाने का नहीं, वह आनंद देने का है। आनंद देने का है। किसको देना है? परमात्मा को आनंद देना है। कैसे देंगे? वो कहानी है ना,
गोकुल ब्रजवासी की कहानी है ना, श्री कृष्ण भगवान के माथा का दर्द होना और उसके लिए कोई भी उनके चरण धूलि चरण रज नहीं दे रहे हैं, तो उद्धव से पूछा जा रहा है, उद्धव देखो इसके अलावा दूसरा कोई दवाई ही नहीं है। उद्धव अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानता था, उसी का भ्रम को तोड़ने के लिए परमात्मा ऐसे किए। वो पूरे दुनिया खोज, कोई इतना बड़ा पाप भगवान को अपना चरण रज देंगे? लोग भगवान का चरण रज लेते हैं, हम उनको देंगे ना? ऐसा पाप नहीं करेंगे। ज्यों ही ब्रज भूमि में गए तो जितने वहां के भक्त लोग थे पूछने लगे, अरे भाई कान्हा कैसे हैं, जरा बताइए उद्धव जी, बहुत दिन हुए कान्हा का सुने, जरा बताइए। एकदम पागल हो गए। अरे क्या कहे, सब कुछ तो ठीक ही है भाई, लेकिन कान्हा ही तो ठीक नहीं है। और क्या हुआ कान्हा को? बोले क्या हुआ क्या हुआ? कान्हा को सर दर्द हो रहा है, को दवाई कौन सा दवाई चाहिए? और कहा अरे भाई कैसे इस जुबान से बोले तो पाप लग जाएगा। बोल अरे बोलिए तो क्या करना है बोलिए। उनके लिए अगर सैकड़ों जन्म हजारों जन्म अगर पाप झेलना, जाएंगे नरक में जाएंगे, लेकिन उनका दर्द खत्म हो जाना चाहिए। तो बोले चरण धूलि देना होगा। और लीजिए ना, जितना धूलि ले लीजिए, जितना सब ले लीजिए, लगा दीजिए उनको, हम नरक में जाए कोई बात। ये हुआ आनंद स्वरूप, आनंद देना। उनके खुशी के लिए दिनेश्वरानंद दादा ने अपना त्याग, दिव्यानंद दादा ने अपना त्याग, कितने सन्यासियों ने, कि मार्गी भाई लोग भी अपना जीवन सेल्फ एमुलेशन किया है ना, किसके लिए? सिर्फ गुरु सेवा के लिए। समझ रहे हैं? तो ये क्या है? भक्ति आनंद रूपाचार्य, भक्ति भक्त जीवनम, भक्ति भक्त का जीवन है। ठीक है, ये भावनाएं इस रस में जब इंसान सराबोर हो जाते हैं, इस रस प्रवाह में जब चलने लगते हैं, तो क्या होता है? तद स्थिति क्या है? तद स्थिति मतलब उनमें मिलजुल कर एक हो जाना, अर्थात ब्रह्मत्व की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं इंसान, और इंसान में कोई डिफरेंस, कोई फर्क नहीं रहता है। क्या वो जानते हैं? ईश्वर बन जाते हैं। अर्थात आनंद मार्ग का जो साधना पद्धति है और भागवत धर्म की जो पद्धति है, वो ईश्वर बनने की पद्धति है, ईश्वर में मिल जाने की पद्धति है, ईश्वर मिल जाने की, एक होने की साधना है। और जो उस ईश्वर में मिल जाते हैं, ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं, वैसे व्यक्ति समाज में किसी प्रकार के मजहबी कुचक्रों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, किसी भी भेदभाव में वो नहीं पड़ेंगे। ऊंच नीच छोटे बड़े ये भेदभाव उनके अंदर नहीं रहेगा। इसलिए जो भागवत धर्म क्या है? विस्तार, रस, सेवा और तद स्थिति, ये लास्ट में परमात्मा के साथ मिलजुल के क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, पैगोडा, उच्च जात नीच जात, जातिवाद, तिलक, चंदन, कोई बाह्य आडंबर का कोई स्थान नहीं है। भागवत धर्म ही मनुष्य का एकमात्र धर्म है। भागवत धर्म मनुष्य का एकमात्र धर्म है, और भागवत धर्म ही संपूर्ण जगत को एक सूत्र में बांध सकता है। भागवत धर्म ही मनुष्य में व्याप्त जितने भी विविधताएं हैं, जितने भी संकीर्णताएं हैं, इसको खत्म कर सकता है और मनुष्य को क्या बना सकता है? ईश्वर कोटि में परिणत कर सकता है। इसलिए हम लोग के जो पालनीय है, करणीय है, आचरणीय है, वो क्या है? भागवत धर्म। इसलिए बोला जाता है स्वधर्मे निधनं श्रेयः परो धर्म भयावह। ये स्वधर्म क्या है? यही हमारा स्वधर्म है। भागवत धर्म ही हमारा स्वधर्म है। लोग गीता के इस श्लोक को विकृत करके समाज में प्रस्तुत करते हैं। क्या? स्वधर्म का मतलब हिंदू धर्म, स्वधर्म का मतलब क्रिश्चियन धर्म, स्वधर्म का मतलब इस्लाम धर्म। ये स्वधर्म नहीं है, ये भी स्वधर्म नहीं है।
ये अस्वाभाविक धर्म है, ये मनुष्य का धर्म नहीं है। मानव जाति को ये कभी एक बना ही नहीं सकता है। ये विविधता का डिविजिव है, तोड़ने वाला है। इसीलिए जितने भी रिलीजन है ये तोड़ने वाला क्या है, तोड़ता है। और भागवत धर्म वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा, वसुधा का मतलब क्या होता है? वसुधा का मतलब वसुधा, वसुधा का मतलब है बसने वाला जगह, रहने वाला जगह, वसुधा। अष्ट वसु कितना है? अष्ट वसु है, माने मनुष्य के रहने लायक 8 ग्रह है जिस पर मनुष्य रह सकता है। तो सिर्फ ये पृथ्वी नहीं, पृथ्वी से बाहर भी और बहुत सारे ग्रह हैं, वो सब वसुधा है जहां पर मनुष्य को रहना है। बाबा यही बोले हैं, देखो आज तुम लोग इस ग्रह पे हो, देखो कुछ दिन होगा कि किसी का मायके यहाँ होगा, ससुराल मंगल ग्रह पे होगा, सबके पास रॉकेट होगा, आराम से रॉकेट से आराम से चला जाएगा। तो ये अगले विषय में आएंगे। तो भागवत धर्म आप लोग का स्पष्ट हो गया, विस्तार रस सेवा तदस्थिति क्लियर हो गया। यही आज का हम शॉर्ट में, दादाजी ने 1 घंटा दिए थे, 1 घंटा में हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, आप लोग कोई प्रश्न है? किसी के मन में कोई डाउट या कोई प्रश्न? समझ में आ गया आप लोग को? यही में इसको समझा सकेंगे? हाँ, ठीक है। परमपिता बाबा की, हमारे प्रिय बाबा की